सो गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। हम लोग अभी जेईई एडवांस का पेपर हुआ है, वही उसी का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ना, तो उसी का सीरीज स्टार्ट किए हैं ना। तो देखिए, मैं आज दूसरा डे आज हमारा, और दूसरा क्वेश्चन मैं लिया हूँ। पर डे 1 क्वेश्चन करके हम लोग कर रहे हैं ना, कभी कभी 2 भी कर लेंगे, और जैसे जैसे टाइम रहेगा अपने पास उस तरीके से इसको कंप्लीट कर लेंगे, है ना। तो आज का क्वेश्चन क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर से, है ना। क्वेश्चन क्या है, लेंथ विड्थ एंड थिकनेस ऑफ ए स्ट्रिप हैविंग ए यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शंस आर मेजर्ड टू बी 10.5 सेंटीमीटर, है ना। तो और दूसरा लेंथ ये गिवन था, ये विड्थ कितना है 0.05 mm एंड थिकनेस कितना है 6.0 माइक्रोमीटर, है ना, रिस्पेक्टिवली। तो बोल रहा विच ऑफ द फ्लोइंग ऑप्शन, है ना, गिवन द वॉल्यूम ऑफ ए स्ट्रिप इन सेंटीमीटर क्यूब विथ करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर, है ना। ऑप्शन ए क्या है 3.2 इंटू 10 टू द पावर -5, ऑप्शन बी 32.0 इंटू 10 टू द पावर -6, उसके बाद 3.0 इंटू 10 टू द पावर -5, 3 इंटू 10 टू द पावर -5, है ना। तो ये ऑप्शन गिवन है। देखो मैं इसको आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ, है ना। जो भी ऑप्शन आएगा मैं सॉल्यूशन के बाद आपको बताऊंगा, है ना। तो लेंथ इक्वल्स टू ऑलरेडी गिवन है, कितना गिवन है ना, सेंटीमीटर, क्योंकि ये चीज़ आंसर आपको सेंटीमीटर में पूछा हुआ है ना, जितना भी यूनिट है सबको आप सेंटीमीटर में लिखो, है ना। तो लेंथ ऑलरेडी सेंटीमीटर में गिवन है, कितना 10.5 सेंटीमीटर, है ना। तो कोई आपसे पूछे कि सिग्निफिकेंट फिगर कितना है इसमें देखकर बताओ, तो आप क्या बोलोगे, सिग्निफिकेंट फिगर कितना है 3, है ना, क्योंकि पॉइंट के बाद 5 है ना, और पॉइंट से पहले 0 है, तो इस 0 को भी हम सिग्निफिकेंट फिगर में कंसीडर करते हैं ना। तो हमारा सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पे कितना 3, ठीक है। विड्थ में अगर मैं बात करूँ तो कितना है सिग्निफिकेंट फिगर, तो विड्थ कितना गिवन है 0.05 mm, है ना, 0.05 mm। तो आप पहले तो इसको क्या करो, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो। तो जब आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो ये कितना आ जाएगा, देखो इसको मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूँगा तो क्या लिख सकता हूँ, है ना इसको मैं अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूँगा तो ऐसे लिख सकता हूँ क्या, देखो 1 0 तो ऑलरेडी यहाँ पे क्या होगा, कम हो जाएगा, है ना, सेंटीमीटर में। तो 0.005 सेंटीमीटर, मतलब इसको मैं लिखूँगा तो क्या लिखूँगा 0.005 सेंटीमीटर, ये बात हो जाएगा सेंटीमीटर में अगर मैं लिखूँगा तो, है ना। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे लिख सकते हो, मतलब 5, क्या लिख सकते हो 5, अच्छा ये विड्थ गिवन था ना, और थिकनेस, है ना। अच्छा तो सॉरी उल्टा मैं लिख दिया, क्या उल्टा मैंने नहीं लिखा, ठीक है ना, विड्थ 5, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँगा, है ना, तो ये कितना हो जाएगा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 5 इंटू 10 टू द पावर कितना -3 सेंटीमीटर, ये बात लिख सकता हूँ क्या, है ना। और अगर आपसे पूछूँ मैं इसका सिग्निफिकेंट फिगर, तो सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा 1, है ना, सिग्निफिकेंट फिगर 1, ठीक है। और मैं यहाँ पे अब बात कर रहा हूँ किसका, थिकनेस मतलब हाइट का, है ना। तो अगर मैं h का बात करूँ तो ये कितना गिवन है, h इक्वल्स टू 6.0 माइक्रोमीटर, है ना। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 6.0 इंटू 10 टू द पावर, ये कितना हो जाएगा -6 मीटर, ये बात बोल सकता हूँ क्या। तो अगर मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूँगा तो 2 0 ये माइनस का ये क्या होगा, प्लस में आ जाएगा, मतलब मैं लिखूँगा तो ये कितना 6.0 इंटू 10 टू द पावर -4 सेंटीमीटर, ये बात लिखूँगा क्या। अगर मैं यहाँ पे आपको सिग्निफिकेंट फिगर पूछता हूँ, आप इजीली बोल सकते हो क्या, क्योंकि पॉइंट के बाद 0 है ना, तो इसको भी मुझे क्या करना पड़ेगा, सिग्निफिकेंट फिगर में कंसीडर करना पड़ेगा, है ना। तो मैं यहाँ पे अगर सिग्निफिकेंट फिगर लिखूँगा तो ये कितना 2, है ना। तो अब इन तीनों का जो प्रोडक्ट आएगा, है ना, वो वॉल्यूम आएगा, और उसी का सिग्निफिकेंट फिगर पूछा हुआ है। तो देखो इन तीनों में से जो मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर है उतना ही आएगा वॉल्यूम का सिग्निफिकेंट फिगर, है ना। तो मिनिमम कितना है 1, तो सिग्निफिकेंट फिगर कितना आएगा 1, है ना। तो देखो अब मैं इसको सॉल्व करूंगा और सिग्निफिकेंट फिगर कहाँ तक लूँगा 1 तक, है ना। तो अगर वॉल्यूम लिखता हूँ तो वॉल्यूम इक्वल्स टू क्या होगा, वॉल्यूम इक्वल्स टू L इंटू बी इंटू एच, ये बात हो जाएगा क्या, है ना।
तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो ये कितना है 10.5 इंटू, ये देखो आप कितना है 5 इंटू 10⁻³ इंटू h कितना आ गया आपका 6.0 इंटू 10⁻⁻4 है ना। जब आप इस टोटल को कैलकुलेट करोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा कुछ कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपको 315 इंटू 10⁻⁻7 है ना, कुछ ये रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करता हूँ तो वॉल्यूम इक्वल्स टू मैं क्या लिख सकता हूँ 3.15 इंटू 10⁻⁵ ये बात बोल सकता हूँ क्या, है ना। थोड़ा सा और मैं सिंप्लीफाई इसको करूँगा, है ना, क्योंकि मुझे वन सिग्निफिकेंट फिगर ही मात्र लेना है ना। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, है ना, अगर मैं राउंड ऑफ करूँगा तो ये देखो 1 है और ये क्या है 5 है ना। तो यहाँ पे कौन सा कंडीशन आ गया मेरा 5 आ गया है ना। तो अगर ये 5 आ गया तो मैं अब यहाँ पे देखूँगा कि उससे पहले वाला जो हमारा नंबर डिजिट है ना वो इवन नंबर है कि ओड नंबर। तो देखो 1 जो है 1 क्या है ओड नंबर है ना, ओड नंबर। तो ओड नंबर के केस में मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जैसा रहेगा मैं वैसा ही उसी तरीके से, है ना, तो उसी तरीके से मैं लिख दूंगा, है ना। तो अगर यहाँ पे आप लिखते हो तो वॉल्यूम इक्वल्स टू कितना आएगा 3 इंटू 10⁻⁵ है ना। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, है ना, यहाँ पे मैं देखूंगा, है ना। तो ये जो है हमारा 1 है ना, 1 है। तो मैं यहाँ पे अगर इसको राउंड ऑफ करता हूँ ये कितना है 3 इंटू 10⁻⁻5 है ना। सो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा डी, है ना, करेक्ट ऑप्शन क्या होगा डी। तो मैं डी के अकॉर्डिंग जाऊँगा, है ना।